बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 22। हम इस एपिसोड में देखते हैं कि नायान के दादाजी और शाओयान के दादाजी दोनों बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि इन दोनों के बड़े होने के बाद हम इन दोनों की शादी करवा देंगे और इस दोस्ती के रिश्ते को और मजबूत कर देंगे। एक दिन जब शाओयान छोटा सा था तो वो अपने दादाजी के साथ नायान के क्लैन आया हुआ था। नायान तो बहुत शरारती थी और शाओयान को चिढ़ाती रहती थी। शाओयान काफी पावरफुल, पीसफुल और होशियार बच्चा था। नायान उसे चिढ़ाती है लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता। और तभी नायान के दादाजी नायान के फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगे थे और वो नायान को शाओ लिन डैन एकेडमी में भेजना चाहते थे, मगर वो नायान से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो उनकी लाडली पोती जो थी और वो उसे अपने आप से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नायान के फ्यूचर के बारे में भी सोचना था। इसलिए वो नायान को शाओलिन डैन एकेडमी में भेजने का फैसला करते हैं। इस बात को लेकर उनको दुख तो था कि उनकी पोती उनसे दूर जा रही थी, लेकिन उन्हें ये स्टेप तो लेना ही था। अब नायान को जिस दिन एकेडमी जाना था उस दिन वो अपने दादाजी से पूछती है कि आज जो लड़का हमारे घर आया था वो कौन था। इस पर उसके दादाजी उसे कहते हैं कि उस लड़के का नाम शाओयान है और जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारी शादी उसी से करवा दी जाएगी। तब नायान काफी छोटी थी, उसे शादी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, इसलिए वो इसके बारे में ज्यादा कुछ कहती नहीं है। इसके बाद वो एकेडमी चली जाती है, जिस एकेडमी की हेड ऊजी रहती है। ऊजी को देखकर नायान बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसी की ही तरह ताकतवर बनना चाहती है। उसी वक्त वो डिसाइड करती है कि वो बड़ी होकर ऊजी की तरह ही बनेगी। यहाँ ऊजी सबको बताती है कि उन्हें एक टेस्ट पास करना होगा। इसके लिए उन सबको वो सन क्लाउड फॉर्मेशन सिखाती है और इसके बाद उन्हें शील्ड बनाना भी सिखाती है। वो उन पर क्लाउड बीस्ट छोड़ देती है और सबसे कहती है कि अब आप सबको अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर डिफेंड करना होगा। और अब सब अपनी अपनी पावर का यूज करते हैं और अपने आसपास एक शील्ड बनाते हैं, मगर उनकी शील्ड बहुत कमजोर पड़ रही होती है। नायान भी इधर उधर भाग रही होती है और अपने आप को बचा रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके आसपास के सब लोग शील्ड नहीं बना पा रहे हैं। नायान को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और अपने मास्टर के बताए हुए फॉर्मेशन को याद करती है और इस तरह से वो शील्ड बनाने में कामयाब हो जाती है। वो अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि वहां खड़े एक आदमी पर बीस्ट ने हमला कर दिया है। वो उसको बचाने भागती है और उस बीस्ट पर हमला कर देती है। ये बीस्ट तो नीचे गिरता ही है, लेकिन तभी साथ ही साथ नायान भी नीचे गिर रही होती है। पर तभी वहां ऊजी आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। ऊजी नायान से बहुत इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वो नायान को एक स्पेशल ट्रेनिंग देती है, जिससे कि नायान बहुत पावरफुल होती जाती है। नायान उसके बताए हुए हर लेसन को अच्छे से सीखती है और ऐसे ही वो ऊजी से ट्रेनिंग लेते लेते बड़ी हो जाती है और बहुत पावरफुल भी। अब नायान भी ऊजी की तरह बाकी स्टूडेंट्स को बहुत से पावर्स और स्किल्स सिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो बहुत स्किलफुल हो चुकी होती है। तभी उसके पास उसका एक स्टूडेंट आता है और उससे शाओयान के बारे में पूछता है, लेकिन नायान शाओयान को भूल चुकी होती है। तभी वहां मास्टर लियू आता है और वो नायान को गुहे का पिल देता है। वो नायान को पसंद करता है, लेकिन नायान इस बात से अनजान होती है और अब नायान खुद को साबित करना चाहती है। वो चाहती है कि वो मिस्ट्री ऑफ क्लाउड सेक्ट की यंग मास्टर बन सके। इसके लिए उसे लाइफ एंड डेथ गेम पर जाना होता है और वहां जाकर उसे एक टेस्ट पास करना होगा। इसके बाद ही वो मिस्ट्री ऑफ क्लाउड सेक्ट की यंग मास्टर बन सकती है। अब वो वहां जाती है, मगर जाते जाते ये सोचकर बहुत परेशान हो जाती है कि ये गेट उसी को एक्सेप्ट करता है जो काबिल वॉरियर होते हैं और उसके बाद ही वो यंग मास्टर बन सकेगी। और तभी वो लाइफ एंड डेथ गेट उसे एक यंग मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच वहां ऊजी आ जाती है और वो उसे वहां से निकलने को कहती है, लेकिन नायान मना कर देती है क्योंकि उसे खुद को साबित करना होता है। ये देखकर मास्टर ऊजी बहुत खुश होती है। असल में मास्टर बनने के लिए और भी बहुत से स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 23।
हम आपको पिछले एपिसोड में रूल्स का बता रहे थे। उनमें से एक रूल ये है कि जो भी यंग मास्टर बनेगा वो शादी नहीं करेगा। नायान को भी इस रूल का नहीं पता था और जैसे ही उसे इस रूल का पता चला तो इसके बाद वो अपने दादाजी के पास जाती है ताकि वो उनसे आशीर्वाद ले सके। अब वो अपने दादाजी से कहती है कि देखिए, जल्द ही आपकी पोती की सेरेमनी शुरू होने वाली है, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। क्या ये ड्रेस मुझ पर वाकई में कमाल लग रही है? इस पर उसके दादाजी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, वाकई में ये कमाल लग रही है। वो अपने दादाजी को बताती है कि आज सेरेमनी को देखने के लिए जिमा एम्पायर के लोग भी वहाँ मौजूद रहेंगे। मास्टर मुझे वहाँ एक तलवार भी देंगी जो कि यूनलैंड सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर को दिया जाता है। मास्टर को मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा जाएगा। ये सारी बातें सुनकर उसके दादाजी खुश हो जाते हैं और तभी उसके दादाजी उसे बताते हैं कि तुम्हारी शादी शाओयान से होने वाली है। अब इससे पहले कि वो कुछ कहती, वहां पर एल्डर आ जाते हैं और वो नायान को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि यंग मास्टर सेरेमनी होने वाली होती है। अब नायान को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने सपने को पूरा करे या अपने दादाजी के वादे को। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके दादाजी अगर एक बार कोई वादा कर देते हैं तो उसे पूरा किए बिना पीछे नहीं हटते। वो बहुत परेशान होती है और फिर वो ये बात ऊजी को बताती है। अब ऊजी इस पर कहती है कि तुम एक बार उस लड़के से मिल लो, जान लो, और अगर वो तुम्हें ठीक लगता है तो फिर तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। इसके बाद सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और फिर नायान को स्टेज पर बुलाया जाता है ताकि उसे यंग मास्टर बनाया जा सके। जब नायान स्टेज पर जा ही रही होती है कि तभी उसे मास्टर लियू मिलते हैं, जो कि उसे शाओयान के बारे में भड़का देते हैं क्योंकि वो शाओयान से काफी जेलस हैं। वो नायान को बताते हैं कि शाओयान एक बेकार आदमी है जिसने अपनी सारी पावर्स खो दी हैं। पहले तो उसके पास बहुत पावर्स थी, लेकिन अब 3 साल हो चुके हैं और उसके पास कोई भी पावर नहीं है। ये सुनकर नायान बहुत दुखी होती है और फिर स्टेज पर जाती है। ऊजी उसे एक तलवार देती है और नायान उस तलवार को पकड़कर ऊपर करती है और इस तरह से उसे यंग मास्टर बना दिया जाता है। लेकिन तभी उनके सामने बैठे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट उसे कहता है कि आपकी शादी तो शाओयान से होने वाली है, तो फिर आप हमारी मास्टर कैसे बन सकती हैं? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं होती। और तभी वो स्टूडेंट कहता है कि अगर आपकी शादी हो रही है तो ये तो रूल्स के खिलाफ है। अगर आप ये शादी कर रही हैं तो आप हमारी मास्टर नहीं बन सकती। तब नायान उन सभी से कहती है कि जब मैं छोटी थी तभी मेरी शादी तय कर दी गई थी। इसमें मेरी खुशी नहीं थी और मैंने इस शादी को अभी तक अप्रूव नहीं किया है और ना ही मैं ये करूंगी। ये सुनकर सभी मान जाते हैं, मगर उसके दादाजी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो वहां से उठकर चले जाते हैं और जब नायान वापस अपने घर आती है तो अपने दादाजी से मिलती है, जो कि बहुत दुखी होते हैं। वो अपने दादाजी से कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है। इस पर उसके दादाजी कहते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, मगर नायान कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और हम अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर उसके दादाजी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर अपनी पोती को थप्पड़ मार देते हैं। अब नायान कहती है कि आपका प्यार सिर्फ एक दिखावा था, आप तो मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं थे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 24। इसके बाद नायान गुस्से में अपने गार्ड्स के साथ शाओस फैमिली के पास जाती है, जहां की सब शाओयान का मजाक बना रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक बेकार इंसान हो, तुम इतने बड़े लेवल को अचीव करके फिर से छोटे लेवल पर आ चुके हो। शाओयान की फैमिली में उसके फादर और शूनर के अलावा और कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। सब वहां बैठे हुए ही होते हैं कि तभी वहां नायान सबको बताती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती और फिर वो अपनी प्रॉब्लम भी बताती है। वो कहती है कि मुझे यंग मास्टर बनना है और अगर मुझे यंग मास्टर बनना है तो मैं शादी नहीं कर सकती। और ये बात सुनकर शाओयान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ्यूरियस टाइगर में बदलने वाला ही होता है, पर ऐसा नहीं करता। यहाँ नायान शाओयान के फादर से कहती है कि मैं आपको बदले में पिल भी देने के लिए तैयार हूँ, इससे आपके बेटे की पावर बढ़ जाएगी। लेकिन वो इस पिल को लेने से मना कर देते हैं।
क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनकी बहुत बदनामी होती। शाओयान भी अपने फादर को दुखी देखकर फौरन उठता है और आकर नायान से कहता है कि तुम ये शादी नहीं तोड़ सकती, ये सब कोई खेल तो नहीं है, और अगर तुम ये शादी तोड़ोगी तो हमारी फैमिली की बहुत बदनामी होगी। वादे के अनुसार तुम्हें ये शादी तो करनी ही होगी, चाहे तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो। अब नायान गुस्से में आ जाती है और बोल देती है कि मैं तुम जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो कि अपने सारे पावर्स को खो चुका है, जो इंसान अपने पावर्स को मैनेज तक नहीं कर सकता। तभी शाओयान कहता है कि ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन है, वो ये कि हम पहले शादी कर लें और फिर उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं। तब नायान कहती है कि अगर ऐसा करेंगे तो मेरे परिवार की भी तो बदनामी होगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तभी नायान कहती है कि ठीक है, हम 3 साल का एक अग्रीमेंट करते हैं और अगर इस अग्रीमेंट के अनुसार तुम जीते तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, और अगर मैं जीती तो फिर ये शादी कैंसिल। अब हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां की शाओयान रैंक 6 के पिल बना रहा होता है। वो पिल बनाते बनाते इतनी ज्यादा एनर्जी यूज कर देता है कि उसकी अपनी एनर्जी रेस्टोर हो जाती है और वो वापस से उसी एक्स्ट्रा लेवल पर आ जाता है, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो इसके बाद जब बाहर आता है तो आइस एम्परर भी देखते हैं कि उसकी एनर्जी रेस्टोर हो चुकी है। वो ये देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने इसे पाने के लिए जितनी भी मेहनत की है वो आज तुम्हारे सामने है और तुम इसे डिजर्व करते हो। अब शाओयान याफी से मिलने उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए एक बार और परेशान होना होगा, मैं इसके बदले फ्यूचर में तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर याफी कहती है, कैसी मदद करोगी तुम मेरी? शाओयान कहता है कि फिर से मुझे चिढ़ाना शुरू मत करो। फिर ये दोनों 3 साल के उस अग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और इस पर शाओयान कहता है कि अब मुझे लगता है कि मैं काफी पावरफुल हूँ उस अग्रीमेंट के लिए, मैंने सिर्फ उस एक वादे के लिए खुद को इतना बदल दिया है। इस पर याफी कहती है कि तुम्हें अभी भी इस कंपटीशन को जीतना होगा। शाओयान कहता है कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, पर मेरा रास्ता अभी बहुत लंबा है। इसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब नायान और शाओयान के बीच कंपटीशन होना है। शाओयान अपने कपड़े बदलकर वॉरियर के कपड़े पहन लेता है ताकि वो अपनी असली पहचान के साथ स्टेडियम जा सके। इसके बाद हमें स्टेडियम दिखाया जाता है जहां ये कंपटीशन होना है और ये स्टेडियम सभी क्लैंस के हेड और वॉरियर से भरा पड़ा है। फाइनली वो दिन आ ही गया जब शाओयान के 3 सालों की मेहनत का इम्तिहान होगा। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज जो कोई भी हारेगा उसकी फैमिली की बहुत बदनामी होगी और ये लड़ाई हमें अगले सीजन में दिखाई जाएगी। इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।